students, how are you? I hope you all will be good. That's great. This is BK Mathur, a mathematics teacher. Guys, MCQ series, chapter number 4, 12th class determinant. तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ये सीबीएसई 12th क्लास में तो आते ही आते हैं और साथ साथ ये कंपटीशन वगैरह में भी आते हैं. तो आपको बहुत एज होगी, आपको बहुत बेनिफिट होगा. बिफोर मूविंग फर्दर, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए गाइस, मेरे पास सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए नोट्स, ठीक है. और मैं यहां से सारे क्वेश्चंस को देखता रहूंगा, लेकिन आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस. ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, दूसरी बात एक और है, देखिए जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे ना, इनकी सबकी एक आइडेंटिटी आएंगी. तो सारी आइडेंटिटी मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता हुआ चलूंगा. तो आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें ताकि आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट हो जाए. ऑलराइट, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 10, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, और ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी ए कोई मैट्रिक्स रही होगी जिसका ऑर्डर 3/3 है. देखो अगर बोलेगा ना स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका मतलब जितनी रो उतने कॉलम, जितनी रो उतने कॉलम. तो इसने बोला है ऑर्डर 3, तो 3 रो तो 3 कॉलम भी होंगे, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है. तो इसने हमसे पूछा है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इस तरह से, ठीक है. एक और बात है गाइस, देखो कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे करके भी लिखा हुआ आता है, लाइक दिस, ठीक है, DET, डेट ए इनवर्स, इसे बोलते हैं डेट. डेट माने डिटर्मिनेंट, तो एक ही बात है. ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, बात एक है, तो टेंशन नहीं लेने का है. ओके, फिलहाल हमारे पास जो लिखा हुआ है उसी को हम देख लेते हैं. देखिए एक आइडेंटिटी होती है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए. दिस इज एन आइडेंटिटी, ये एक फॉर्मूला है. तो आप इसके हिसाब से बताइए. तो इसके हिसाब से आंसर 1 और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10. दिस इज द आंसर. ऑप्शन में देखिए, यस, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही. तो आप ये आइडेंटिटी अपने पास लिख लीजिए कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ए होता है, ठीक है जी. चलिए, आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें लिखा हुआ है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है. मतलब ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी रो उतने कॉलम, ठीक है. आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ. ओहो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमसे ये मांग रहा है, और हमें क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए हमें दिया हुआ है दैट इज 2. तो अगेन इसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए. तो बच्चों, एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट की आइडेंटिटी होती है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1. दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है. n यहां पर ऑर्डर है, जैसे देखो इसे बोलेंगे n, ठीक है. n यहां पर 3 है और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास कितना है 2. पुट करो भाई साहब, इसकी जगह 2 आएगा, n की जगह 3 आएगा, ठीक है. सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा हमारा 4. बताइए जी आंसर. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. परफेक्ट. आइडेंटिटी को लिखते रहना, नोट्स अपने बनाते रहना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया जी. क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 10. वेरी गुड, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 10. और कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. बार बार ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, तो इसे रट मत लेना कि हमेशा 3/3 ऑर्डर की आएगी, ठीक है. कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे ध्यान देना है. ओके यू ऑल. तो इसमें कहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए. अरे एडजॉइंट, फिर से एडजॉइंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालने को कहा है, तो इसकी भी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी. तो इसकी आइडेंटिटी होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 2. दिस इज द आइडेंटिटी, ठीक है. लॉजिक देखो, देखो 2 बार एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 तो होता ही होता है, पावर 2. अगर मान लो 3 बार होता एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 3. अगर मान लो 4 बार होता एडजॉइंट 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 एडजॉइंट, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 4. तो जितने एडजॉइंट आपको दिखेंगे n-1 की पावर उतना आ जाएगा. ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है. चलिए जी, वैल्यू डालिए. इसकी वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू कितनी है 3. इसे कहते हैं n, दोनों सेम है, 3/3, ठीक है. ऑर्डर को देखा जाता है, 3/3 पूरे को नहीं लेना,
एक नंबर को, तो n कितना है 3, 3 माइनस 1 ऊपर 2, 10 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और इसको गाइस अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर। बताओ जी क्वेश्चन नंबर 3 का, यस सी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 4, देखो जरा स्क्रीन पर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 5, वेरी गुड, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, और ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, इसे कहेंगे हम n, दोनों सेम होंगे हमेशा, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रो उतने कॉलम। तो हमसे कहा गया है 2 ऑफ एडजॉइंट ए बताओ, 2 ऑफ एडजॉइंट ए। देखो जी फॉर्मूला इसका होता है ये, जो नंबर यहां लिखा हुआ है इसे यहां लिखो, इसकी पावर n, और इनटू में ये क्या है एडजॉइंट, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है। फिर सुन लो, देखो असली आइडेंटिटी ये होती है k इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n और डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। दोबारा बोलो, k की पावर n और डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। n यहां पर ऑर्डर है, k यहां पे कांस्टेंट है, और एडजॉइंट तो आपको मालूम ही है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये वाला फॉर्मूला बना दिया। वैल्यू रखो जी 2, n कितना है भाई साहब 3, डिटरमिनेंट a कितना है भाई साहब 5, और n कितना है n हमारा 3 में से बन गया 2, सॉल्व करो, ये आ गया जी आपका 8, ये आ गया 25, मेरे ख्याल से तो 200 आंसर है, आपके ख्याल से परफेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सक्सेसफुली 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और आई थिंक आपको समझ में भी आ रहे होंगे। लेकिन बच्चों जो ये नोट्स में साथ साथ लिख रहा हूं ना, जो ये पॉइंट लिख रहा हूं, इनको आप लिखते रहना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक पेज पर इसको लिख लो और अपने स्टडी टेबल के पास चिपका दो कि हाँ मुझे ये फॉर्मूले रोज देखने मुझे याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूले 12th में तो आते ही आते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, आपका एंट्रेंस भी क्लियर होगा इससे, ठीक है, ट्रस्ट मी, पक्का। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है ए बी का डिटरमिनेंट, ये देखिए बीके माथुर, ठीक है, ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 20 बोल दिया मैंने, और ए का डिटरमिनेंट कितना है जी 5, वेरी गुड। और आपसे कहा गया है कि डिटरमिनेंट बी बताइए, चलिए जी बता देते हैं। देखिए इसी के साथ एक आइडेंटिटी आती है ए बी का, ये देखो 2 चीजें हैं मल्टीपल में, अगर दोनों कंबाइंड डिटरमिनेंट के अंदर है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। वैल्यू डाल दो इसमें, इसकी जगह 20, ठीक है, डिटरमिनेंट ए की जगह 5, ठीक है, डिटरमिनेंट बी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, निकालो, 5 अपॉन में गया तो 5 से 20 कटने के बाद बी, हमारा आंसर आ चुका। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, यस 5 का सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर, डिटरमिनेंट ए दे रखा है हमें 20, वेरी गुड। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट पूछा गया है, ए ट्रांसपोज, इसे ट्रांसपोज कहते हैं। देखो ट्रांसपोज को या तो टी से आप या फिर डैश से दिखा सकते हो, आइदर यू पुट टी और यू पुट डैश, बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों एक ही बात है, टेंशन नहीं लेने का है। तो देखिए जरा अगेन एक आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट या ए का डिटरमिनेंट सेम रहता है, यानी अगर मैट्रिक्स में किसी का ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालो या ट्रांसपोज करने से पहले डिटरमिनेंट निकालो, रिजल्ट विल रिमेन सेम, ऑलवेज सेम। इसका मतलब ये पागल बना रहा है, जो आंसर इसका है वही आंसर इसका होगा, तो ऑप्शन विल बी 20 सॉरी। बताइए आंसर, ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए गाइस, हमारे 6 क्वेश्चन सक्सेसफुली हो चुके हैं, ठीक है। मैं पेज पढ़ देता हूं, और ये मेरा एक पेज का असाइनमेंट कंप्लीट, दूसरा पेज मेरे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ गया, देखिए जरा क्या कहता है, कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भाई साहब ये ऑर्डर 3 पीछा नहीं छोड़ने वाला, ऑर्डर 3 इसने तो भाई साहब कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। और डिटरमिनेंट ए हमें दिया हुआ है, कितना है जी, कितना है जी 10 है, वेरी गुड। और पूछा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा कुछ मैं अभी आपको बता चुका हूं, ठीक है, कर लोगे पक्का। चलो बता देता हूं यार, तुम भी क्या याद करोगे, एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, तो भाई एडजॉइंट, उसके बाद फिर एडजॉइंट, उसके बाद फिर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट,
तो मैंने अभी आपको बताया था डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ये तो आना ही आना है। कितने एडजॉइंट हैं भाई? 1 2 3, इसकी पावर 3 लगा दो, डालो वैल्यू। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? 10, n-1, n कितना है? 3, इसे n कहते हैं। 3 में से 1 गया, बोलो 2, 2 की पावर 3, 8। दिस इज द आंसर। बताओ जी कौन सा आंसर है? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, बहुत अच्छा। ठीक है, देखो इंटरेस्ट के साथ रहो, मजा आने वाला है, बोर मत होना कभी भी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है? बोलता है के ए इज इक्वल टू 20, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू 20। ये जो के है ना, ये कांस्टेंट है, स्केलर है, कोई भी नंबर है, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। ठीक है, और आपसे कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। थैंक गॉड, आज तो ऑर्डर एटलीस्ट हो गया चेंज, वरना 3 3 3 पढ़ते आ रहे हैं। तो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा कितना है जी? 2/2। वेरी गुड। और हमसे बोल रहा है के बताओ, यानी ये के पूछा गया है। तो देखो गाइस, एक आइडेंटिटी होती है, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n और डिटर्मिनेंट ए। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये 10 से 12 आइडेंटिटी है, अपने पेज पर लिख लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ही नहीं, बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब आइडेंटिटी खत्म हो जाएंगी तो 10 या 12 आइडेंटिटी टोटल है। ये सब लिखते रहना, मैं सारे के ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये आइडेंटिटी है के ए इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ए। के यहां पर कांस्टेंट है, डालो जी वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू कितनी है जी? 20। के कितना है? नहीं मालूम। n कितना है? n मेरा 2 है, ये रहा n, इसे कहते हैं n। 2/2 तो 2 लेते हैं, 3/3 तो 3 लेते हैं, 4/4 तो 4 लेंगे। डिटर्मिनेंट ए कितना है भाई साहब? डिटर्मिनेंट ए मेरा 4 है, 4 आया, इसके अपॉन में कितना आया? 5। ठीक है, अरे यार 4 से 20 कट हो गया भाई, स्क्वायर ऊपर आया तो के की वैल्यू आ गई √5, तो के इज √5। कौन सा आंसर? यस, बोलो बोलो, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया जी। क्या कहता है क्वेश्चन? बोलता है डिटर्मिनेंट इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया भाई साहब। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, या नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, या मॉड्यूलस ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस ऑफ मैट्रिक्स है। भाई साहब इसे मॉड्यूलस नहीं बोलते, दिस सिंबल इज नॉन एज, दिस सिंबल इज नॉट नोन एज मॉड्यूलस। इसे मॉड्यूलस नहीं कहते। सोचो यार, अगर इसे मॉड्यूलस कहते तो इसका आंसर तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट का आंसर तो नेगेटिव भी आ जाता है, फ्रैक्शन में भी आ जाता है। तो ये मॉड्यूलस नहीं है, इसे वर्टिकल बार कहते हैं, वर्टिकल बार। ठीक है, वर्टिकल बार। तो इसका आंसर होगा जी सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन होती है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को खोलने पर जो नंबर आता है ना, उसे डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट हमेशा डील करता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, 2/2, 3/3, 4/4। आपने जितने भी डिटर्मिनेंट के न्यूमेरिकल देखे होंगे, सब में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगी। ठीक है बच्चे, पक्का? तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 10। वेरी गुड, 10 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया एक्स बता दो। अरे वाह, एक्स है, -1 है, 2 है, 4 है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के सिंबल 0 2 9 1। तो बहुत से बच्चे जिनको मैट्रिक्स अच्छे से आती है वो कहते हैं अरे सर एक्स की वैल्यू 0। गलत है, एकदम रॉन्ग। डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, डिटर्मिनेंट को कभी कंपेयर नहीं करते। यू नीड टू सॉल्व दिस। और देखो डिटर्मिनेंट ऐसे होते हैं, सॉल्व पहले करते हैं मल्टीप्लाई डायगोनल की, 4x आ गया, यहां माइनस आना ही आना है। फिर करते हैं नॉन डायगोनल की, 2 की -1 होगी तो -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है। यहां भी करो सॉल्व, पहले करेंगे डायगोनल की 0, फिर नॉन डायगोनल की माइनस का 18, माइनस रहेगा। सॉल्व कीजिए, 4x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, माइनस का 20, x की वैल्यू बल्ले बल्ले माइनस की 5 आ गई। बताओ जी आंसर। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो डिटर्मिनेंट कंपेयर नहीं होते, डिटर्मिनेंट सॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 11 पे आ गए। बहुत तगड़ी स्पीड हम लोगों ने पकड़ी हुई है। क्वेश्चन में कहा गया है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अरे यार, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। चलो ये 3 हो गया, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 10। अरे चलो कोई बात नहीं। और क्या पूछा है? नई बात आ गई, नई आइडेंटिटी, एडजॉइंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n।
ध्यान रखना ये एडजॉइंट इंटू ए है। अगर ये ऐसे होता ना ए इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे करके अगर ये होता तब भी यही फॉर्मूला होता। तो 1 2 3 तीनों का मतलब एक है भाई साहब, तीनों एक ही बात है। ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू यही होते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बात आपको बता दी, आप इसको लिख लेना। चलिए जी डालिए वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 10 और n कितना है 3 हो गया। तो मेरे ख्याल से तो 1000 इज द करेक्ट आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो चुके हैं। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, मैं पेज पलट देता हूं। तो मेरे 2 असाइनमेंट हो गए। ठीक है, 3rd पेज पे आ गया मैं। ठीक है, दिस इज द नोट्स बीके माथुर सर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, इसने कहा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है जी, तो इसने कुछ पूछा है कि बताओ कौन सी बात सच है। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल है तो ए बी सी डी में से कौन सी कंडीशन सच होगी, जरा देखते हैं। पहली कंडीशन को जरा हम देखते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो भाई मुझे यहां पे आई बनाने का सोचना है। तो आपको मालूम है ए इनवर्स में अगर ए की मल्टीप्लाई होगी तो आई बन जाता है। ठीक है, ए इनवर्स में ए की मल्टीप्लाई आई या ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में तो भी आई। ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। तो आपको यहां क्या करना है, ए से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय ए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय ए करो जी, मल्टीप्लाइंग ए से। तो ए इधर आएगा तो ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए इधर आएगा तो ए इंटू ए इनवर्स। ये प्री मल्टीप्लाई हुई है। प्री और पोस्ट दो तरह की मल्टीप्लाई होती है। प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद में। भाई क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो ऑप्शन ए है, ए ट्रांसपोज, पहले ए है तो पहले ए है तो हमने पहले ए को चिपका दिया बोथ साइड। तो ये तो ऐसे ही रहेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज। लेकिन ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में होगी तो ये आई बन जाएगा। अरे वाह, हमने रैंडमली ऑप्शन ए को उठाया और हमारा आंसर भी ऑप्शन ए ही आ गया। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्योंकि देखो इससे ये चीज बन गई। ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ए इज इक्वल टू आई कैसे हो सकता है भाई, ए कोई मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसका डायगोनल 1 1 हो सकता है। सी भी नहीं हो सकता। ए ट्रांसपोज ए इनवर्स है, स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता। और डी भी नहीं हो सकता, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स कैसे हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द जस्टिफिकेशन। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 10 है और हमसे इसने मांगा है 2 इंटू ए इनवर्स का बताओ। तो भाई साहब इसका आंसर ना बड़ा अजीबोगरीब है। बच्चे ना मतलब ये क्वेश्चन बच्चों के साथ खेल जाता है और बच्चे इसके अंदर खिल जाते हैं। मतलब क्वेश्चन आपके साथ खेलता है और आप खिल जाते हो। बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसका आंसर मतलब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो बच्चे इसका आंसर पता है ये लिख देते हैं 2/10। लेकिन ये गलत है क्योंकि ये तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट ए तो हमें दिया ही नहीं हुआ। तो देखो थोड़ी सी चाल है इसके अंदर। हमसे इसने ये चीज पूछी है 2 और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो 2 ऐसा भाई ए इनवर्स का डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये रहा हमारे पास कितना है 10। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 इज द करेक्ट आंसर। तो अपॉन वाली बात नहीं खेलनी थी क्योंकि हमें ए इनवर्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ए का डिटरमिनेंट थोड़ी दिया हुआ है। अगर ए का डिटरमिनेंट दिया होता तो हमें ऐसा काम करना पड़ता। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आसान चीज उनको मुश्किल लग जाती है। तो दिस इज द आंसर। बताइए आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन अगला स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते रहिए भाई साहब। कह रहा है के बताओ। अच्छा जी, के बता देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन कुछ कंडीशन भी तो होनी चाहिए। इसने कहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोल रहा है के बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। भाई इसके अंदर एक करेक्शन है, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ ना इसने स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी जगह काट कर इसको यहां से हटा दो और इसकी जगह लिख दो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दीजिए क्वेश्चन में। तो मतलब के बताओ अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो क्वेश्चन जो आपको दिखा ना जहां पे स्क्वायर है उसे काट के सिंगुलर लिख देना। ठीक है, दिस इज द करेक्शन। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है गाइस। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, ध्यान रखोगे। गुड, निकालो डिटरमिनेंट। पहले इसकी इसमें करेंगे तो के आ गया, माइनस आना ही आना है। इसकी इसमें करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 0।
भाई साहब के की वैल्यू 2 आ गई। कौन सा आंसर है? परफेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर करेक्शन भी कर लेना, स्क्वायर हटा के सिंगुलर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया जी। क्या कहा इसने कहा है रिलेशन बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। भाई साहब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये रहा फॉर्मूला। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनस। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, कोफैक्टर -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनस। बताओ जरा कौन सा आंसर है करेक्ट? ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए है इसका और कोई नहीं है। तो फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया। कह रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट। भाई पहले तो ए इनवर्स का फॉर्मूला पता लगाओ। फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला याद नहीं है तो याद रखो, याद करो, नोट्स बनाओ, उसे लिखो, करना तो पड़ेगा दोस्तों। तो ये फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालने का। अब इसने कहा ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, तो ऑप्शन ए क्या है? जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा। ठीक है, बी 0 होगा। तो बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो 1/0 तो इनफाइनाइट बन जाता है। टीचर ने बता रखा है ना कि अपॉन में 0 अलाउ नहीं है, तो बी आंसर नहीं हो सकता। सी में बोला है डिटर्मिनेंट ए कुछ भी हो, नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो बात तो अच्छी लग रही है, देखने में सच्ची लग रही है, अच्छी और सच्ची। और डी लिखा है ए एंड सी। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए और सी दोनों के विचार मिलते जुलते हैं। जो ये बोल रहा है ना डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, वही ये बोल रहा है, तो आंसर इसका डी होगा। ठीक है, तो मेरी वर्कशीट नंबर 3 हो चुकी। अब मैं आ गया वर्कशीट नंबर 4 पर। ठीक है जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल 25 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, फिर इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये बोल रहा है ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 10 है, परफेक्ट। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 20 है, परफेक्ट। कह रहा है ए बी का होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट बता दो। तो एक आइडेंटिटी होती है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। डिटर्मिनेंट नहीं है, नॉर्मल है। अगर मैं डिटर्मिनेंट लगा दूं दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो यहां भी डिटर्मिनेंट लगाया अलग अलग। ठीक है, याद करो अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग सीख के आए थे कि ए बी का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी, यानी मल्टीपल में अगर है तो अलग अलग भी लगाए जा सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी हमने किया था इसी वीडियो के अंदर, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर यूज किया है। ये आइडेंटिटी है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मैंने अपनी मर्जी से डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो बेटा वैल्यू डाल दो ना। इसकी वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू कितनी है 10। देखो आप 1/20 मत कर देना, 1/20 नहीं है, क्योंकि बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट है। अगर खाली बी का होता तो 1/20 हो जाता इनवर्स। ठीक है, तो ये एज इट इज है, जैसा ये वैसा ये। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 200। आंसर बोलो जल्दी से। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, डी नॉट बी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आ गया। इसने कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3, सारे x के कोऑर्डिनेट y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और 10th क्लास में जब आप थे 10th क्लास में, तो आपके टीचर ने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था। कुछ बच्चों ने याद भी कर रखा था, कोड बना रखे थे, लाइक 1 2 3, ठीक है, 231 और 312 इस टाइप से। तो देखो इसका फॉर्मूला एक ये भी होता है, x1 यहां आएगा y2 माइनस y3, ठीक है, इसके बाद आएगा यहाँ पे x2, यहां आएगा y3 माइनस y1, इसके बाद x3 और यहां आएगा y1 माइनस y2। एक्चुअली ये फॉर्मूला इसको खोलने से ही बना है। डिटर्मिनेंट को अगर कॉलम 1 के अगेंस्ट एक्सपेंड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी ट्राइंगल का फॉर्मूला है और ये भी ट्राइंगल का फॉर्मूला है। आंसर बोलो। आंसर आएगा इसका सी, ए एंड बी दोनों आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 19। देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई क्या होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो भाई साहब एक आइडेंटिटी होती है एडजॉइंट ए, ठीक है, इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई।
दिस इज द आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर मॉड्यूलस लगा दूंगा तो एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी हम देख चुके हैं, ऐसा न्यूमेरिकल अभी हमने किया था, ये वाला नया है। तो देखो इसमें क्या है, डिटरमिनेंट ए इंटू वाई किसके इक्वल होगा, तो ये रहा डिटरमिनेंट ए इंटू वाई, इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा। तो जरा देखो कौन सा आंसर होगा, और ये खुद के इक्वल तो है ही भाई, ये चीज अपने आप के इक्वल तो है ही, तो इसने तो भाई घुमा दिया, नहीं घुमाया, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी क्यों, ऑल अबव, सारे के सारे ठीक है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, और ये खुद के भी इक्वल है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया भाई साहब, 20। इसने कहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये 4.6 में यूज होता है लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब ए यहां से हटेगा ना, देखो अगर ए पहले है तो प्री मल्टीप्लाई होती है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। और अगर ये ऐसे लिखा होता ना एक्स ए बाद में, तो पोस्ट मल्टीप्लाई होती। अरे पहले प्री बाद में पोस्ट, पहले प्री बाद में पोस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो गाइस ए इनवर्स इसके आगे चिपक जाएगा ऐसे करके, यहां पर भी ए इनवर्स चिपक जाएगा। प्री माने पहले, इसके पहले लगाना है, बी के पहले लगाना है। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई, आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है। आई ये एक्स है, इज इक्वल टू कितना, ए इनवर्स बी। और बच्चों आई का मतलब वन ट्रीट होता है मैट्रिक्स में, आई का मतलब वन, गुड। तो एक्स इंटू आई, एक्स ही रहेगा। तो देखो मेरा आंसर आ गया, बताओ जरा कौन सा आंसर है, बोलो बोलो बोलो, यस ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए मैं आ गया वर्कशीट नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। 25 क्वेश्चन मुझे बताना है इस वीडियो की लास्ट वर्कशीट, फिर बनाऊंगा पार्ट 2। देखो छोटी छोटी वीडियो अगर हम बनाएंगे तो आप रात में ना आराम से लीड लगाओ, आराम से देखो और देखते देखते समझ जाओ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा वर्कलोड नहीं है, बस फॉर्मूले एक बार लिख लेना और उसे एक बार देख लेना। न्यूमेरिकल तो मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रहा हूं, तो यू विल बी इन कंफर्टेबल जोन, ओके। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ गया सर। ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अरे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब, साइन 10 डिग्री, ठीक है जी, माइनस का कॉस 10 डिग्री, ऑलराइट, साइन 80 डिग्री, नो इश्यू, और साथ में कॉस 80 डिग्री, नो इश्यू। डिटरमिनेंट का सिंबल है, तो डिटरमिनेंट खोलना तो हमें आता ही है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ गया साइन 10 कॉस 80, फिर इसकी इसमें, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे करके जाते हैं ना हम, तो एक माइनस तो आता ही आता है और एक माइनस ही है, तो प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस 10 और साइन 80। याद करो 11th क्लास का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। देखो फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं आपके लिए, फॉर्मूला भी लिख रहा हूं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कर देना यार दोस्तों के साथ, प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस देखो साइन कॉस, कॉस साइन, तो फॉर्मूला हो गया साइन ए कितना है 10, बी कितना है 80, ये आ गया साइन 90। और भाई साहब साइन 90 की वैल्यू तो मुझे पता है 1 होती है। बताओ आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन, सी, परफेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया जी। इसने कहा है ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ठीक है, माइनस सी प्लस आयोटा डी और ए माइनस आयोटा बी। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो गाइस ब्रैकेट लगा दो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ब्रैकेट लगाना है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई, माइनस आना ही आना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां जहां आयोटा स्क्वायर बचेगा वहां -1 लगा देना। तो भाई मैं ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, आप करना, ठीक है, प्लीज। तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आंसर मुझे याद है लेकिन, ठीक है। तो विच वन विच वन विच वन, यस डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है, ये कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भाई इस ऑर्डर 3 तो ले ली हमारी, बार बार ऑर्डर 3 आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, ये 3x3, 2x2, 4x4। भाई डिटरमिनेंट के अंदर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है, ओके। तो कह रहा है 3a क्या होगा, 3a, तो ये तो यार अभी हमने देखा भी था ऐसा कुछ, के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n और डिटरमिनेंट है, ऐसा कुछ देखा था, तो वही है, लगाओ इसका। तो ये बनेगा 3, इसकी पावर ये ऑर्डर 9,
ओहो 93 इंटू में कितना आएगा डिटरमिनेंट ए, दिस इज द आंसर। तो कौन सा आंसर है इसका बोलो? ए इज द करेक्ट आंसर। ए डी सी इज द करेक्ट आंसर। रीजन, अरे भाई 3 की पावर 3 कितना होगा 27, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, मैंने गलती से ए बोल दिया था, चलिए कोई बात नहीं। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24? जरा देखो ध्यान से। कहता है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखो इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है आंसर 2, 3, 4, 9, 7, 22, 21 ऐसा, इस तरह से। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू। और अगर इंटीग्रल वर्ड ना लिखा हो तो आंसर ऐसा भी आ सकता है 2.7, 9.8, ठीक है, डेसिमल में भी। तो इंटीग्रल का मतलब होता है परफेक्ट वैल्यू, नॉट इन डेसिमल। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। कैसे करोगे? डिटरमिनेंट को खोल देना, इज इक्वल टू 28 है, तो डिटरमिनेंट खोल के जब कंपेयर होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा अगर आपका आंसर सही है तो। ठीक है, तो आई एम वेटिंग। 24 क्वेश्चन आपको खुद करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइस 25। क्या कहता है? डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आए। अगर इसका ऑर्डर ऑड है, अगर इसका ऑर्डर ऑड है, ऑड मतलब 3x3 ऑर्डर की है या 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 7x7 की, तो ध्यान रखना डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। तो किसी भी ऑड, किसी का भी नहीं, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड है, ऑड, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा क्या? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल और अच्छे से करो प्रैक्टिस। पार्ट 2 जल्दी आपके सामने आएगा। ठीक है, थैंक यू।